बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम नाजरीन, आपसे मोतवाना गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इसे आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और पास में दिए गए बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। मेरे मोहतरम नाजरीन और मेरे प्यारे दोस्तों, एक था दर्जी, उसके 3 लड़के थे। दर्जी बहुत ही गरीब था। दर्जी के पास सिर्फ एक ही बकरी थी। तीनों लड़के इस बकरी का दूध पीते और किसी तरह गुजर करते। एक ही दिन हर लड़का बकरी को जंगल में चराने के लिए ले जाता। जब लड़के कुछ बड़े हो गए तो बकरी का दूध इनके लिए कम पड़ने लगा। मजबूरन बड़ा लड़का घर छोड़कर बाहर कमाने निकला। चलते चलते रास्ते में एक सौदागर मिला। सौदागर ने लड़के से पूछा, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने सारा हाल सुना दिया। सौदागर को इस पर तरस आया और अपने पास नौकर रख लिया। सौदागर ने खरीदने और बेचने का काम इसको सिखाया। लड़का अपना काम बड़ी ईमानदारी और मेहनत से करने लगा। सौदागर के काम को बहुत आगे बढ़ा दिया। सौदागर बहुत अमीर हो गया। सौदागर लड़के के काम से बहुत ही खुश हुआ। जब काम करते करते कई वर्ष गुजर गए तो लड़के ने घर जाने की छुट्टी मांगी। सौदागर ने खुशी से छुट्टी दी और कहा, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। तुम्हारी मजदूरी के बदले मैं तुमको यह अजीब व गरीब गधा देता हूँ। यह गधा अपने साथ ले जाओ। जब तुम इसके मुंह में थैली बांधकर कहोगे कि उगल, तो यह फौरन सोना उगलेगा और पूरी थैली भर देगा, ख्वाह थैली कितनी ही बड़ी क्यों न हो। लड़का खुश होकर रवाना हो गया। चलते चलते रात हो गई। लड़का एक सराय में ठहर गया। भिठार से लड़के ने कहा, खूब उम्दा उम्दा खाना लाओ। भिठार अच्छे अच्छे खाने पकवा कर लाया। लड़के ने सोने के टुकड़े भिठार को दिए। भिठार बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा, ये सोने के टुकड़े लड़के के पास कहाँ से आए? हो न हो कोई खूबी इस गधे में ज़रूर है। यह सोचकर भिठार जागता रहा। जब लड़का सो गया तो भिठार गधा ले गया और दूसरी गधा उसकी जगह बांध दिया। लड़का अंधेरे मुंह उठा और गधे लेकर रवाना हो गया। उसको अपने असली गधे की चोरी का कुछ हासिल ना मालूम हुआ। घर पहुंचा तो इसको देखकर बाप भाई सब जमा हो गए और खुशी खुशी बातें करने लगे। बाप ने बेटे से पूछा, परदेश में क्या क्या सीखा? लड़का ने कहा, सौदागरी। बाप ने कहा, हमारे लिए क्या लाए हो? लड़का ने कहा, यह गधा। बाप ने बोला, तौबा करो, गधा लाने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ एक से एक गधे मारे मारे फिरते हैं। बेटा, नहीं अब्बा, यह मामूली गधा नहीं है, इसमें एक ख़ास बात है। बाप ने कहा, वो क्या ख़ास बात है? बेटा, इसमें ख़ास खूबी यह है कि इसके मुंह में थैली बांध दें और कहें कि उगल, तो यह फौरन सोना उगलने लगता है और थैली को भर देता है, ख्वाह थैली कितनी ही बड़ी क्यों न हो। बूढ़ा दर्जी बेटे की बात को ताज्जुब से सुनता रहा और शक की नज़रों से देखता रहा। अहमक लड़के ने बाप के शक को दूर करने के लिए कहा, आप अपने दोस्तों को बुलाएं, मैं अभी सबको दौलत से माला माल कर देता हूँ। दर्जी ने अपने ख़ास दोस्तों को लाकर जमा किया और दौलत हासिल करने की खुशखबरी सुनाई। सब लोग आ गए तो लड़का गधे लेकर आया। उसके मुंह में थैली बांधी और कहा कि उगल, लेकिन गधा जूं का तू खड़ा रहा। लड़के ने कई मर्तबा चिल्ला चिल्ला कर कहा, उगल उगल, लेकिन नतीजा कुछ न निकला। थैली जैसी खाली थी वैसे ही रही और गधा चुपचाप खड़ा रहा। अब लड़का समझा कि भटियार ने गधा चुरा लिया। लड़का अपने दोस्तों के सामने बड़ा शर्मिंदा हुआ। लड़के पर खफा होने लगा तो मुझे सबके सामने जलील किया। लड़के ने सारा किस्सा अपने मंझले भाई को सुनाया। अब दूसरा भाई सफ़र पर रवाना हुआ। कई दिन तक बराबर चलता रहा। रात को पेड़ के नीचे सो रहता। आखिरी दिन उसको एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। लड़का बुढ़िया के साथ रहने लगा। बुढ़िया जो काम बतलाती उसको बड़ी मेहनत से करता। बुढ़िया इसके काम से बहुत खुश थी। एक दिन लड़के ने घर जाने को कहा। बुढ़िया ने दुआओं के साथ रुखसत किया और कहा कि देखो बेटा, मेरे पास एक सेनी है, जब कहो भर जाओ तो यह बेहतरीन खानों से भर जाएगी और जितने आदमी बैठे होंगे पेट भरकर खा लेंगे। तुम ये सेनी लेते जाओ। लड़का सेनी पाकर बहुत खुश हुआ और घर की तरफ चला। रास्ते में इसको वही सराय मिली जहाँ बड़े भाई का गधा चोरी हो गया था। रात बसर करने के लिए रुक गया। भटियार ने खाने के लिए पूछा। लड़के ने कहा, मैं तुमको खिलाऊंगा, बैठ। भटियार ने कहा, तुम्हारे पास तो कुछ ही नहीं,
तुम कहाँ से खिलाओगे? लड़के ने कहा ठहरो। सेनी सामने निकाल कर रख दी और कहा भर जाओ। यह कहते ही सेनी अच्छे अच्छे खानों से भर गई। भटियार इस निराली सेनी को लालच भरी नजरों से देखने लगा और उसके चुराने की तरकीब सोचने लगा। लड़का काफी थक चुका था, खाना खाते ही सो गया। भटियार ताक में तो लगा ही हुआ था। जब लड़का सो गया तो चुपके से आया और सेनी उठा ले गया और उसकी जगह पर दूसरी वैसी ही सेनी रख दी। लड़का सुबह सवेरे उठा और सेनी लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचा तो बाप और भाई सब इसको देखकर खुश हो गए। लड़के ने अपने सफर का सारा हाल बयान किया और मजे लेकर सेनी की खूबी बयान की। दर्जी को सेनी की इस खूबी का यकीन न आया। लड़के ने कहा इम्तहान ले लीजिए, आप लोगों को बुलवाएं, देखते हैं, मैं अभी सबके लिए अच्छे अच्छे खाने चुनवा देता हूँ। लड़के ने जब बहुत इसरार से सेनी की खूबी बयान की तो बाप ने अपने चंद दोस्तों की दावत की। सब लोग गोल दायरा बनाकर बैठे और बीच में सेनी रखी गई। लड़के ने कहा भर जा, लेकिन सेनी खाली ही रही। इसने फिर कहा भर जा, लेकिन फिर भी कुछ न हुआ। 3-4 मरतबा चिल्ला चिल्ला कर कहा भर जा भर जा भर जा, लेकिन सेनी वैसी ही खाली की खाली रही। सब लोग लड़के का मुंह तकने लगे और इसे झूठा बनाने लगे। लड़का बहुत शर्मिंदा हुआ और बाप तो मारे शर्म के पानी पानी हो गया। लड़के को एक तो सबके सामने शर्मिंदगी का अफसोस था और दूसरे असली सेनी के गुम हो जाने का। इसने अपने छोटे भाई को बुलाया और सारा किस्सा बताया। ये छोटा भाई समझ गया कि यकीनन भटियार ही की शरारत है और इसी ने गधे और सेनी दोनों चीजें चुराई है। छोटा भाई बहादुर भी था और अक्लमंद भी। उसने सामान बांधकर सफर पर रवाना हुआ कि ये दोनों चीजें जरूर वापस लाऊंगा। कई दिन चलने के बाद उसका गुजर एक मैदान से हुआ। वह मैदान परियों का था। रंग बिरंग के फूल चारों तरफ खिले हुए थे। हरी हरी घास की सब्ज मखमल की तरह फैली हुई थी। बीच बीच में पानी की सफ़ेद लहरें भी बह रही थी। खुशबू में बसी हुई थी। लड़का दम लेने के लिए ठहर गया। हवा की मस्त खुशबू ने आंखों में नींद भर दी और वह जल्द ही एक गुलाब के पौधे के पास पड़कर सो रहा। लड़का अभी सोया ही था कि नीलम परी जो इस गुलाब पर रहती थी उतरी और लड़के को हवा में लेकर उठ गई। दूसरे दिन लड़के ने अपने आप को एक बहुत ही घने जंगल के बीचों बीच पाया। वह कहाँ है, यहाँ कैसे आया? अब इन बातों को सोच ही रहा था कि सारा जंगल तरह तरह की आवाज़ों से गूंजने लगा। इसके बाद एकाएक लाल रंग की रोशनी सारे जंगल में फैल गई। लड़का बड़ा परेशान हुआ। बार बार सोचने को समझ में न आता। इतने में बड़े ही जोर की आवाज़ इसके कानों में आई और सारा जंगल नीले रंग में रंग गया। इस आवाज़ को सुनकर लड़का कांप गया और घबरा कर एक तरफ भागा। इसके भागने पर जंगल की सब परियां हंस पड़ी। बात यह थी कि परियां लड़के से खेल रही थी। जब परियों ने अपना खेल खत्म कर लिया तो नीलम परी चुमचुम करती हुई लड़के के पास आई और बोली तुम हमारे मैदान में क्यों आए? लड़का ने कहा मुझे नहीं मालूम था कि मैदान आपका है, यहाँ आना मना है, अब कभी नहीं आऊँगा। नीलम परी ने कहा क्या मैदान पसंद नहीं? लड़का ने जवाब दिया जी मैदान तो पसंद है, लेकिन जंगल। नीलम परी क्या डर लगता है? लड़का ने कहा जी हाँ। नीलम परी अच्छा अपनी आंखें बंद करो। इधर लड़के ने आंखें बंद की, उधर परी ने हवा में अपना आंचल लहराया और सारा जंगल फिर इसी हरे भरे मैदान में बदल गया। लड़के ने आंखें खोल दी। मैदान देखकर जान में जान आई। लड़के को जब जरा इत्मीनान हुआ तो नीलम परी ने पूछा तुम कैसे आए? लड़के ने दोनों भाइयों का सारा किस्सा सुना दिया। वह सेनी और गधा वापस लेने जा रहा है। परी ने ताली बजाई और फौरन एक देव हाजिर हुआ। परी ने हुक्म दिया कि जाओ सराय वाले भिटार से सेनी और गधा छीन लाओ। देव अनन फनन सराय में पहुंचे और चंद मिनट में सेनी और गधा लेकर हाजिर कर दिया। परी ने लड़के को एक डंडा दिया और कहा जो शख्स तुम्हारा दुश्मन हो उसकी तरफ इस डंडे को फेंक कर कहना नाच। फिर ये डंडा इस आदमी की पेट पर खूब नाच दिखाएगा, इतना मारेगा कि वो आदमी बेहोश हो जाएगा। लड़का सेनी गधा और डंडा लेकर घर जाने के लिए तैयार हो गया। परी ने देव को हुक्म दिया कि जाओ लड़के को घर तक पहुंचा आओ। देव ने हुक्म पाते ही लड़के को तमाम सामान के साथ हाथ पर उठा लिया और हवा में उठता हुआ आनन फानन घर पहुंचा दिया।
घर के सब लोग जमा हो गए। छोटे भाई ने सबकी खूब दावत की और सोने के टुकड़े भी बांधे। अब दर्जी की गरीबी दूर हो गई और सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक हमारी अगली आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।